Start topic of prayer, आज हम प्रार्थना के विषय पे आज अध्ययन करेंगे and in the book of James chapter 5 verse 16 we read, और याकूब 5 उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं the prayer of a righteous man is powerful. कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। Now actually in the King James version of the Bible this verse is more elaborately explained, is written down. और जो इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल है उसमें इस बात को और भी विस्तार से अच्छे से लिखा है। There it says the effective fervent prayer for righteous man availeth much. उसमें लिखा है कि एक प्रभावशाली और जो दिल से की गई प्रार्थना जो है वो अगर एक धर्मी जन करता है तो वो बहुत प्रभावशाली होती है। A fervent prayer is enthusiastic prayer. और एक मतलब उत्साह से भरी हुई प्रार्थना। Effective prayer is a kind of prayer that we know will be answered. और एक प्रभावशाली प्रार्थना उसको कहेंगे जिसका हमें पता है कि इसका उत्तर हमें मिलेगा। So effective, fervent prayer of righteous man. Now we are righteous because we are made righteous by the blood of Jesus. और एक प्रभावशाली उत्साह से भरी हुई प्रार्थना एक धर्मी जन की, और हम धर्मी किस लिए बनाए गए? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को धर्मी बनाया। 1 Corinthians 1:30 says, Christ is our righteousness. और पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है मसीह हमारी धार्मिकता है। And the last part of that verse goes, availeth much. और उस आखिरी आयत बात में लिखा है कि उसे बहुत प्रभावशाली, बहुत मिलता है उससे। Availeth much basically means that whatever is planned by God for us to happen in our lives will actually happen, we'll avail of it. और इसका मतलब कि जो कुछ उसमें मिलता है वो हमें प्राप्त होता है उससे। So effective, fervent prayer of a righteous person makes many things available for us. और एक प्रभावशाली दिल से किए गए और सच्ची एक धर्मी जन की प्रार्थना जो है जो करता है उससे उसको बहुत कुछ हमें मिलता है। And Ephesians chapter 1 verse 3 says, God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. और इफिसियों 1:3 में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से, इफिशियंस 1:3 ब्रदर, 1:3. There it says, God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में, in heavenly realms, स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष दी है। but those things, spiritual blessings in heaven are made available to us as we know those blessings and seek those blessings. और ये जो स्वर्गीय आशीष है हमें उपलब्ध होती हैं जब इन स्वर्गीय आशीषों को हम जानते हैं, उसके बारे में, और उसको जानते तब हमें ये आशीष मिलती है। And the spiritual blessings are basically peace, joy, wisdom, power, and ability to hear God's voice, to know His will. There are spiritual blessings. और ये आत्मिक आशीष है परमेश्वर को जानना, उसके सामर्थ को जानना, उसके प्रेम को जानना, और जो हमारे लिए जो उपलब्ध चीजें हैं परमेश्वर रखी है उन सब बातों को जानना, ये स्वर्गीय आशीष है। Faith is a gift of God. और विश्वास जो है ये भी उस परमेश्वर की ओर से एक दान है। We live by faith, we minister by faith, everything is by faith. और हम विश्वास से जीते हैं, सेवकाई विश्वास से करते हैं, सब कुछ विश्वास ही के द्वारा होता है। Spiritual blessing. ये सब आत्मिक आशीषें हैं। These things have to be sought in prayer, asked from God and received from God. और ये सब जो है परमेश्वर से मांगी जाती है, मिलती है, उससे प्राप्त की जाती है। We pray for an increase of faith. Luke 17:5. हम लूका 17:5 में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। When the disciples asked Jesus, Lord, increase our faith. जब चेलों ने प्रभु यीशु से बोला, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। If we lack wisdom, we ask God, He'll give to us. James 1:5. और याकूब 1:5 में हमें अगर बुद्धि की कम होती है हम परमेश्वर से मांगते हैं। If we lack strength, we ask God, He'll give this to us in Ephesians 6:10. और इफिसियों 6:10 में अगर हमारे पास सामर्थ की कमी है हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देते हैं। So when we fervently seek these things and we pray effectively, then all things made available to us. और जब विश्वास से, सच्चे मन से, लगन से इस प्रार्थना को, इन चीजों की करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ये चीजें दे, तो मैं हमारे को ये सब चीजें देता है और भी चीजें देता है। Today and the week after next, I'm going to speak on effective prayer and availing all these things. And next week I won't be here. I'll be traveling from Delhi to Chennai and the flight at the same time, so I won't be sharing next Wednesday. But today
And 2 weeks from now, I'll be carrying on the theme of effective prayer. और भाई आज हम प्रार्थना के बारे में हम मनन करेंगे। अगले बुधवार को भाई नहीं होंगे, चेन्नई जा रहे हैं और उससे आगे के जो 2 हफ्ते हैं उसमें हम फिर इसी विषय पे मनन करेंगे। So please note down the points, and then after 2 weeks we'll go back again. And because every one of us can pray. See okay, yeah, please translate. Yeah. तो आप इन सब बातों को नोट कर लें जो आज बताया जा रहा है, ताकि आगे जब संदेश देंगे तो आपको समझ में आता रहे। और हमें ये बहुत जरूरी है हमारे को इस प्रार्थना के विषय में सीखना। Now, when it comes to being apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers, these are all specific callings for specific people. और जब हम शिक्षक, प्रेरित और सुसमाचार प्रचारक और ये जो बातें, ये सब जो है परमेश्वर की ओर से दान है जो खास लोगों को मिलते हैं। In Ephesians chapter 4 verse 11 we read, he gave some to be apostles. और हम इफिसियों 4:11 में पढ़ते हैं, उसने कितनों को तो भविष्यद्वक्ता बनाया, some to be evangelists, और prophets, कईयों को भविष्यद्वक्ता बनाया और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला बनाया, नियुक्त किया। some to pastors, some to be teachers. कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। So everybody is not called to be an apostle, prophet, evangelist, pastor or teacher. तो हर एक को जो है भविष्यद्वक्ता होने के लिए, सुसमाचार प्रचारक होने के लिए, रखवाले, उपदेशक होने के लिए हर एक आदमी को ये सारी चीजें नहीं दी गई। But every one of us can pray. पर हम सब जो है प्रार्थना कर सकते हैं। In fact, I would say not just prayer, having fellowship with the Lord. और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संगति। It is a calling for every Christian. हर मसीह के लिए ये बुलाहट है। Ministry calling is specific to specific people, different kinds of ministries. और ये अलग-अलग सेवकाई जो है हर एक व्यक्ति को अलग सेवकाई के लिए परमेश्वर बुलाते हैं। But having fellowship with God is a general call for all believers. पर परमेश्वर के साथ संगति रखना ये हर विश्वासी के लिए, सबके लिए एक बुलाहट है। In 1 Corinthians 1:9, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 1:9 में पौलुस लिखते हैं, God who called us into fellowship with the Lord Jesus Christ is faithful. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। And to have fellowship with the Holy Spirit, with Lord means to have fellowship with the Holy Spirit, because He helps us to pray and He takes from Jesus and makes known to us. और परमेश्वर के साथ संगति मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के साथ संगति, क्योंकि वही हमारी मदद करते हैं हमें हमारे को कैसे हमें प्रार्थना करें और कैसे हमें परमेश्वर के पास लेके जाना है। So my prayer is that today's message and the week after next will be help us to pray effectively and have confidence of our prayers being answered. तो आज का मनन और एक अगले हफ्ते छोड़ के जो उससे अगले हफ्ते मनन करेंगे, ये हमारी सहायता करेगा कि हम किस तरह से प्रभावशाली प्रार्थना कर सकें। First of all, we are called to pray to the Father in the name of Jesus. पहली बात है कि हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करें। Jesus said in John 16 chapter verse 23, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 उसकी 23वीं आयत में कहा, what I ask the Father in my name, He will do it. और जो तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। You can also pray to Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर सकते हैं। John 14:14 he says, whatever you ask me in my name, I will do it. और यूहन्ना 14:14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। To approach the Father, we come in the name of Jesus. पर पिता के पास जाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाते हैं। Ephesians chapter 3 verse 12 says about Jesus, in Him and through faith in Him, we can approach God with freedom and confidence. और इफिसियों 3:12 में लिखा है, जिससे में हमको उस पर विश्वास रखने का हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। अधिकार, we have confidence, we have authority to enter the presence of God in the name of Jesus. हमारे पास ये अधिकार होता है, हियाव होता है, विश्वास होता है कि हाँ, और उससे हम प्रभु यीशु मसीह के पिता के पास जा सकते हैं। The Old Testament time, they could not come to the presence of God in the temple in Jerusalem or in the tabernacle. पुराने नियम के समय में हर एक आदमी परमेश्वर के जहाँ अति पवित्र स्थान था वहां नहीं जा सकता था। Only the high priest would enter once in a year after making sacrifice for their own sins and for the sins of the people outside. और महायाजक जो था, महायाजक साल में एक बार पहले अपने पापों के लिए, फिर पूरी सभा के लिए, इजरायलियों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद जा सकता था। And they could not, nobody had confidence to enter they were not supposed to enter the most holy place.
और किसी के अंदर यावे नहीं, बल्कि जाने का अधिकार ही नहीं था अंदर पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने का। The high priest had also once in a year. और जो महायाजक था वो भी साल में सिर्फ एक बार जाता था। But New Testament we read in Hebrews chapter 10 verse 19 onwards, पर नए नियम में इब्रानियों 10वां अध्याय 19वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, the conference to enter the most holy place by the blood of Jesus, सो हे भाइयों, जब कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, a new and living way open first to the curtain that is his body, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, to draw near to God with full assurance of faith. इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, जो इसलिए हमारे पास याव है कि हम उसमें अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, Having a heart sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. और हमारे विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर दे के वो शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। We have confidence to enter the most holy place today by the blood of Jesus. तो हमारे पास ये हियाव है अति पवित्र स्थान में जाने का परमेश्वर के पास, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लहू है। When we start our prayer, we normally say, I'm telling you what I do, not necessarily that only you should follow only what I do, but what I do is based on the Bible. और भाई कह रहे हैं कि जो करते हैं वो हमें बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उनका अनुसरण करें, पर भाई वो करते हैं जो बाइबल के अनुसार है। I say, Father, I come to you in the name of Jesus, by the blood of Jesus. भाई कहते हैं, पिता मैं तेरे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से आता हूँ। And then ask the Holy Spirit to help me to pray. और फिर भाई पवित्र आत्मा जी से मदद मांगते हैं कि वो प्रार्थना में मदद करें, कैसे प्रार्थना करनी है। In Romans 8 chapter, verse 26-27, we read about how the Holy Spirit helps us to pray. और रोमियो 8 उसकी 26-27वीं आयत में हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करते हैं प्रार्थना करने में। And he helps us to pray according to the will of God. और वो हमारी सहायता करते हैं कि हम पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। So in our prayer, all three persons of Trinity are involved. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो त्रिएक परमेश्वर हमारी प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। I come to the Father in the name of Jesus, and Holy Spirit helps me to pray. और पिता के पास जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, और पवित्र आत्मा जी मदद करते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है। A good time to pray is early in the morning. और एक अच्छा समय प्रार्थना करने का है वो है सुबह तड़के। Of course, in Ephesians 6:18 it says, pray in the Spirit at all times. और इफिसियंस 6 अध्याय में वो कहता है कि हम हर समय प्रार्थना करते रहे। In fact, 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. और पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में तो बोलता है कि बिना विश्राम के प्रार्थना करते रहो। And without ceasing basically means it's interrupted prayer. और निरंतर प्रार्थना का मतलब है कि उसमें कोई रुकावट, बाधा ना हो। The without ceasing it's come from a Greek word called adialeptos. और निरंतर जो शब्द है वो यूनानी शब्द जो है उससे बना है, adialeptos नाम से वह शब्द Actually used to describe a person who has a cough. When you have a cough, you keep on coughing, but interrupted cough. और ये उस शब्द से बना है जिसका मतलब है एक खांसी वाला व्यक्ति, क्योंकि जब कोई खांसता है तो वो लगातार रुक के खांसता रहता है। And it's possible that you have a cough, a persistent cough for 2-3 months, intermittent cough, not a continuous cough. तो हो सकता है कि आपको लगातार वाली खांसी भी हो, पर ये खांसी वो है जो रुक के आती रहती है, जो हमें लगातार होती रहती है। In Greek, they called it coughing adialeptos, interrupted cough. और इसको यूनानी भाषा में adialeptos कहा जाता था, मतलब ये रुक के लगातार खांसते रहना। Having bouts of coughing. और खांसी के दौर पड़ना। So praying adialeptos, praying without ceasing also means that in the course of the whole day, from time to time, we talk to God, we hear from God. और adialeptos वाली प्रार्थना मतलब कि आप लगातार पढ़ते हैं, थोड़े समय के बाद परमेश्वर के सारा दिन में, अपने दिन में हम लगातार रुक के परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। It's very important that we first thing in the morning we give a tithe to God. 1/10 of our day, 24 hours goes to God. और बहुत जरूरी कि हम अपने शुरुआत में ही सुबह जो दिन का 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर को दें। We all know that we must give 1/10 of our money to God, but that tithing is basically 1/10 of all that God has given us. और हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर ने हम जो दशमांश देते हैं वो हमें देना होता है, और वो उसमें से होता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And time is given to us by God. और समय भी परमेश्वर ने ही तो हमें दिया है। Every day is a gift from God.
हर रोज परमेश्वर की ओर से हमें दान है। So 1/10 of that day belongs to God. उस दिन का दसवांश जो है वो परमेश्वर का है। You wonder why does God want my time? पर मैं ये बात मानते जख्मा होता है कि परमेश्वर को मेरे समय की क्या जरूरत है, He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He wants us to just spend time with Him. वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, He blesses us to spend time with Him. और हम उसके साथ जब समय बिताते हैं तो हमें आशीष देता है। Excuse people give us, oh, I have no time to give to God. 1/10 of 24 hours is 2 hours 24 minutes. और 24 घंटे का दसवांश जो होता है वो 2 घंटे 40 मिनट हो जाता है। No, 24 minutes. 2 hours 24 minutes. 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। हाँ। Now, as too much you say, how can I give so much of time? तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इतना कैसे दे सकता हूँ। It's like people saying, I can't give 1/10 of my money because I have no money. और कुछ लोग कहते हैं मैं दसवांश अपने पैसे का नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है। Of course, 1/10 of zero is zero. हाँ, जीरो का दसवांश तो जीरो ही होगा। All of us have something, no? और हम सबके पास कुछ ना कुछ तो है। So this tithe is a percentage. It's not an absolute number or a value. और ये दसवांश जो है ये तो इट्स व्हाट ब्रदर? It is I don't know what I said. परसेंटेज। It's a percentage, not an absolute value. It's not a fixed value. हाँ, It's a percentage. ओके। और ये तो एक प्रतिशत है, 10%। ये कोई गिनती नहीं है कि 10 हमें देना, हमें ये तो प्रतिशत देना है 10वां। This is one area where God says you can test me. और परमेश्वर ये एक जगह ऐसी है जहां परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे परख के जहां देख लो इसमें। Generally speaking, you know that testing God is a sin. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को परखना उसकी एक पाप है। When the Israelites came from Egypt, along the way they committed 4 kinds of sins. जब इजरायली लोग मिस्र से वापस आए तो उन्होंने 4 तरीके के पाप किए। They committed sexual immorality. उन्होंने शारीरिक पाप किया। They worshipped idols. उन्होंने मूर्ति पूजा किया। They tested God उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली and they grumbled. और उन्होंने कुड़कुड़ाया। First 10 verses of 1 Corinthians chapter 10 talk about that. और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय की पहली 10 आयतें जो है इसी बात का वर्णन करती है। Because of this they died. और इस कारण से वो मर गए। Today God won't kill us if we go to test Him. आज हम अगर परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं तो परमेश्वर हमें मार नहीं देंगे। Just testing is sin. पर परीक्षा लेना परमेश्वर की पाप है। The only area God says test me is in the tithing. पर परमेश्वर एक जगह पे बोलते हैं जिस विषय में वो बोलते हैं कि मेरी परीक्षा मुझे परख करके देख लो, वो है दसवांश देने में। In Malachi chapter 3, 9 and 10, he says, test me in this. So in other words, when you give 1/10, you will never be the loser. You will have enough blessings from God. और मलाकी 3, 9, 10 आयतें परमेश्वर इस बात को कहता है। और ये बात पक्की है कि जब हम परमेश्वर को उसका दशवांश देते हैं, हमारे को किसी चीज की परमेश्वर घटी नहीं होने देते। In the same way, when you say, I can't give 2 hours 24 minutes to God because I have no time, you test Him. You give Him that time and see how much He gives you time for all that you have to do. तो अगर आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को नहीं दे सकता है, तो आप इसको दे के देख लीजिए। परमेश्वर आप देखिए फिर कैसे परमेश्वर को आपको हर चीज का समय आपको देगा परमेश्वर। Now, if you don't give that time, doesn't mean something bad is going to happen. God is not so petty that He is going to punish us for not spending time with Him. तो अगर आप नहीं देते तो आप ये ना सोचिए कि परमेश्वर जो है इसके लिए आपको सजा देगा। परमेश्वर इतना नहीं कि आप उसके साथ समय नहीं बिताते तो वो आपको सजा देगा। He wants to bless us through His fellowship and give us enough time to do all the rest of things we have to do. परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसका समय बिताएं, वो हमें आशीष दे और ताकि सब काम करने के लिए हमारे को समय मिले। Now, I don't think any of us pays our tithes to the churches or wherever you give your tithe at the end of the month. You give in the beginning of the month. और हम सब जो है दशवांश अपना जो महीने का वो हम परमेश्वर को महीने के शुरुआत में देते हैं, अंत में नहीं देते। Similarly, we give our 1/10 of our time to God early in the morning, not at the end of the day. उसी तरह से परमेश्वर को जो हम अपने समय का दशवांश देते हैं, वो भी दिन के शुरू में देना है, अंत में नहीं देना। In Mark 1:35, the Bible talks about the life of prayer of Jesus. मरकुस 1:35 बात बताता है प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन के बारे में। Very early in the morning, when it was still dark, he got up, left the house, went to a solitary place where he prayed. और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। The prophet Isaiah writes in Isaiah chapter 50 verse 4.
और यशायाह नबी जो है यशायाह 50 उसकी 4 आयत में कहता है, The sovereign Lord has given instructed tongue to know the word that sustain the weary. प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य को के समान सुनूं। Early morning is a very good time because though you rested the previous night, days yet to begin for you, and then all the previous days are over. So we are fresh spiritually, hopefully. Mind is fresh, body is rested. It's a good time to pray. No disturbance, no distractions. और सुबह का समय बहुत सबसे अच्छा होता है क्योंकि हम पिछले दिन की सारी थकान दूर हो जाती है, हमने विश्राम कर लिया, हमारा शरीर भी चैन से है, हमारा मन भी पूरा, हमारा मस्तिष्क भी विश्राम में है और ऐसे समय में परमेश्वर के पास आना सबसे अच्छा है। Again, to know about this verse, as I felt very early in my Christian walk. और ये बात जो है भाई ने अपने मसीह जीवन की शुरुआत में ही इस बात को सीख लिया। And the Lord showed me that. और परमेश्वर ने इस बात को दिखाया भाई को। He wanted to see how I would respond to that. और परमेश्वर देखना चाहते थे कि भाई इस बात का कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। I told Lord, as you woke up Isaiah, wake me up also. और भाई ने परमेश्वर को बोला कि प्रभु जैसे आपने अजाया को सुबह भोर को उठाया वैसे आप मुझे भी उठाए। You called me to speak to people. आपने मुझे बुलाया लोगों से बात करने के लिए। I knew my calling. My calling was to preach the word and teach the word, encourage people to the word of God. और भाई को अपनी बुलाहट का पता था कि परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाए, पढ़ाए और उनको प्रोत्साहन दे परमेश्वर के वचन के द्वारा से। To know what to tell people, I must listen to God first. और लोगों को बताने से पहले जरूरी है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको सुनूं। In a way, all of us are sharing gospel and talking about Christ to people in the course of the whole day. May not be in large meetings, but one to one. और हम जब भी पूरे दिन में किसी ना किसी को, चाहे बड़ी सभाओं में नहीं पर चाहे एक एक करके एक व्यक्ति से व्यक्ति को हम सुसमाचार जरूर सुनाते हैं। In 1 Peter 4:11, Peter writes to Christians. और पहला पत्रस 4:11 में पत्रस जो है मसीहों को लिखता है, If anyone speaks, he must do the one speaking the very words of God. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। All of us Christians are called to be speaking the word of God. और हम सब जो मसीह के परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बुलाया गया है। What to say, to whom to say, we will know when we listen to God. और हमें क्या बोलना है, किससे कैसे बोलना है, ये तब हम बोल पाएंगे जब हम परमेश्वर को जानेंगे। Before we face people during the day, we face up to God. इससे पहले कि हम लोगों का सामना करें दिन में, हम परमेश्वर से बात करते हैं, सामना करते हैं परमेश्वर का। In the course of the whole day, we meet different kinds of people. और दिन भर में हम अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं। The world is full of problems. और संसार तो जो है समस्याओं से भरा हुआ है। People are full of problems. लोग समस्या से भरे हुए हैं। Different degrees of problem, different kinds of problems. और अलग-अलग स्तर है समस्याओं का, अलग-अलग समस्याएं हैं। Yeah, weary people, burdened and weary. और लोग बड़े परेशान और बोझ से दबे हुए लोग हैं। To know what to go and tell them, you must first listen to God. और इसलिए हमारे को अगर उनसे परमेश्वर का वचन उन्हें देना है तो पहले हमें परमेश्वर से की बात सुननी है, कैसे क्या बोलना चाहते हैं परमेश्वर। I told God, Lord, I want to, if you call me to speak to people, Lord, I know it's my calling. I must listen to you. So wake me up, Lord. As you woke up Isaiah, wake me up, Lord. और इसलिए परमेश्वर से भाई ने भी यही बात कही कि प्रभु आप, मैं लोगों को बताने से पहले मैं आपकी सुनना चाहता हूँ और जैसे आपने भोर को अजाया को उठाया वैसे आप मुझे भी उठाएं। God is so faithful. और परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य रहे। Not once He's let me down these 43 years. और इन 43 साल में एक बार भी परमेश्वर ने नीचे गिरने नहीं दिया। Always wakes me up. हर रोज परमेश्वर भाई को उठाते हैं। And in fact, in these 43 years, only 3 times I heard the audible voice of God. I've shared that many times. और इन 43 साल में 3 बार परमेश्वर की आवाज कान में बिल्कुल सफाई से सुनाई दी और इस बात को भाई ने कई बार बांटा भी है। First time he said, Raj, get up early in the morning. और एक दिन बहुत सुबह भाई को परमेश्वर ने बोला, राज उठ जा। I got up and prayed. और भाई उठ के प्रार्थना करने लगे। Second time, 10 years later, again Raj, get up. और 10 साल के बाद फिर परमेश्वर की आवाज आई, राज उठ जा। And third time also was Raj, just Raj. और तीसरी बार भी सिर्फ राज बोला भाई परमेश्वर ने। Get up and pray and wait upon me. और तू उठ के प्रार्थना कर, मेरे साथ समय बिता। And in the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 1,
Solomon writes, और सबोपदेशक 5 उसकी 11वीं आयत में सुलेमान लिखता है, God, पहला God accepts that you go to the house of the Lord. वो कहता है कि परमेश्वर के समीप जाने से पहले अपने आप को सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। Go near to listen rather than offer the sacrifice of fools. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। Don't be quick with the mouth and hasty with the heart to say anything before God. हाँ, और बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, God is in heaven, you are on earth, so let your words be few. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। And verse 7 says, stand in awe of God. और 7वीं आयत में लिखा है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। When you go before a dignitary, a king or a prime minister or a president, you go to listen rather than talk too much. और जब हम एक बड़े अधिकारी, किसी राजा के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो हम बोलते कम है, सुनने के लिए जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। When you go to God, listen more than talking to him. और इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास जाएं, आप सुनने के लिए जाएं, और ज्यादा बोले ना। You have to revere him. हमें उसका आदर करना है। So when you go to God early in the morning, say, Father, I come to you in the name of Jesus. Lord, I want to enjoy your presence. I want you to speak to me, Lord. और तो आप परमेश्वर के पास जब जाएं, तो कहें, प्रभु मैं आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, मैं आपके साथ संगति का आनंद लेना चाहता हूं। In prayer, we talk to him, and through the word, he talks to us. और प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करते हैं। And I used to read the Bible for some time for God to talk to me, and other time 50% talking to God, 50% hearing from God, from the Bible. और भाई जो है 50% समय परमेश्वर से बात करने में, प्रार्थना में निकालते हैं, प्रार्थना बात करते हैं, तो 50% बाइबल से परमेश्वर जो उनसे बात करता है उसमें समय बिताते हैं। Approximately. लगभग 50-50, आधा हिस्सा। And for that, the Holy Spirit helps us. और इसके लिए पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं। He helps us to talk to the Father in Jesus' name according to the will of God. Romans 8:26-27. और रोमियो 8:26-27 के अनुसार वो हमारी मदद करते हैं कि हम जो है परमेश्वर की आत्मा में भरकर परमेश्वर से कैसे प्रार्थना हमें करनी है दुर्बलता में। And he will take from these and make known to us through the word of God. और परमेश्वर जो है वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमारे को लोगों के पास लेके जाता है जिनको हम बताना होता है। In John 16:14, Jesus said about the Holy Spirit, he will bring glory to me by taking over what is mine and making known to you. और यूहन्ना 16 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। And then it's important for us to realize that at the very beginning of one-to-one prayer time, ask the Holy Spirit to show you any sins which you have to throw away. और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पे, तो हमें सबसे पहले ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे अंदर कौन सा ऐसा पाप है जिसको आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से वो निकल जाए, हटा दूं मैं। He's a counselor. He will tell you this is what you contemplating how to throw every sin. और परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं, वो हमें बताएंगे तेरे जीवन में ये बुराई है, इसको तू दूर कर। In Psalm 90:8, which is the Psalm of Moses writes, और भजन 90 उसकी 8वीं आयत में मूसा का भजन है, मूसा ऐसा कहते हैं, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख के ज्योति में रखा है। Now, when it comes to prayer, the posture of prayer, don't go by ritualistic teachings in the churches. तो जब प्रार्थना की बात आती है, तो प्रार्थना में किस मुद्रा में हमें प्रार्थना करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, जैसे हमारे को कलीसियाओं में सिखाया जाता है, आप उसकी तरह से बिल्कुल लकीर के फकीर बन के ना चलें। It's not the posture that matters. Some people say you must kneel and pray. Others say you can sit and pray. All of them are scriptural. कुछ लोग कहते हैं कि आपको घुटनों पे आके प्रार्थना करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। सब वचन के अनुसार है, आप प्रार्थना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। Kneeling is very scriptural. In the book of Luke, 22nd chapter, verse 41, Jesus knelt and prayed in the Garden of Gethsemane. लूका 22:41 में प्रभु यीशु मसीह घुटनों पे आके गethsemane की वाटिका में प्रार्थना करते हैं। And then we read in the same story about him praying in Gethsemane. Matthew writes in Matthew 26, verse 39. और मत्ती इसी बात को, गethsemane की घटना को मत्ती 26वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में लिखते हैं। Jesus lay prostrate and prayed, flat. He lay prostrate and prayed in the Garden of Gethsemane.
और गतसमने मत्ती लिखता है कि मुंह के बल गिर के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी। Matthew says he lay prostrate. Luke says he knelt and prayed. मत्ती कहता है मुंह के बल गिर के प्रार्थना करी, लूका कहता है घुटने पे आके प्रार्थना करी। Both are right. दोनों सही हैं। For some time he lay prostrate, for some time he knelt. कुछ समय तक वो मुंह के बल गिरे रहे, कुछ समय घुटनों पे आके प्रार्थना करी। Remember, he told the disciple, "Could you tarry with me 1 hour?" और अपने चेलों को प्रभु ने बोला, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी नहीं ठहर सके? Then 1 hour, for some time he must have knelt, for some time he must have lay prostrate. और 1 घंटे में कुछ समय शायद वो मुंह के बल गिरे रहे होंगे, कुछ समय घुटने पे आके प्रार्थना करी होगी। So kneeling is scriptural, lying prostrate is scriptural, sitting down and praying is also scriptural. तो घुटने पे आके प्रार्थना करना, मुंह के बल गिर के प्रार्थना करना, ये सब वचन के अनुसार है। और उसी तरह से हमें बैठ के प्रार्थना करना भी वचन के अनुसार है। In 2 Samuel 7:18, the Bible says David sat and prayed. और दूसरा शमूएल 7:8-18 में लिखा है कि दाऊद जो है परमेश्वर के सम्मुख वो बैठ करके उसने प्रार्थना करी। And then about King Jehoshaphat, it says in 2 Chronicles chapter 20 verse 5. और दूसरा इतिहास 20वां अध्याय की 5वीं आयत में यहोशाफात के लिए लिखा है। King Jehoshaphat was a godly king. यहोशाफात परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। The enemies came and threatened, Assyrians came and threatened him and Jerusalem. और जब असूर के राजा ने आके उसको और यरूशलेम को धमकाया, Together with all the people living in Jerusalem, the people, Jehoshaphat stood and prayed. तो यहोशाफात सारी सभा के साथ मिलके यरूशलेम में परमेश्वर के सम्मुख में उसने मंडली में खड़े होकर प्रार्थना करी। All these postures are scriptural. तो ये सब जो मुद्राएं हैं प्रार्थना करने की, सब वचन के अनुसार है। What about the volume of prayer? तो हम कितना समय प्रार्थना करें? No, volume, the voice volume. अच्छा, ओके। कितनी ऊंची आवाज से प्रार्थना करें? Some people say you must only quietly pray. Of course, Hannah prayed quietly. कुछ लोग कहते हैं कि हमें शांति से धीरे से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे क्योंकि हन्ना ने जो है बड़ी कुछ मौन, लगभग आवाज नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। Lips were moving, but the words didn't come out. Eli, the priest, saw her lips moving, knowing she's praying, and he thought she's drunk because she was not speaking loudly, praying loudly. वो उसके होंठ तो हिल रहे थे पर मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। और एली जो महायाजक था उसने उसको देख के सोचा कि शायद इसने ये नशे में है, नशे में कुछ बड़बड़ा रही है। Using this verse in the Bible, Psalm 46 verse 10, "Be still and know I am the Lord." People say must pray quietly only, still and pray. और वचन में लिखा है भजन 46 में 10वीं आयत में, चुप रहो जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए लोग बोलते हैं कि हमारे को चुप रह के मौन रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। Well, Jesus prayed loudly. और प्रभु यीशु मसीह ने तो ऊंची आवाज से ही प्रार्थना करी। In Hebrews 5:7 is written, during the days of Jesus' life on earth, he offered a prayer, producing with loud cries and tears, and he was heard because of reverence and submission. Please read Hebrews 5:7. इब्रानियों 5:7 में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से उसे बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। So praying quietly is scriptural, praying loudly is scriptural. Only thing must be use it wisely. तो मौन रीति से प्रार्थना करना, ऊंचे शब्द से पुकार के प्रार्थना करना, किसी भी तरह से प्रार्थना कर, दोनों वचन के अनुसार है, पर हमें बड़ी बुद्धिमानी से प्रार्थना करनी चाहिए। When you pray in public in the church, then you must pray in a way people can hear you, or not too loud. Why should they hear you? Because they must say amen to your prayer. और हम जब वचन कलीसिया में प्रार्थना करते हैं तो हमारे को ऊंचे शब्द से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सब सुन सकें और हम वो सब उसमें आमीन कह सकें। And please don't pray to impress people. Pray is talking to God. और प्रार्थना लोगों को प्रभावित करने के लिए ना करें, क्योंकि प्रार्थना तो है आप परमेश्वर से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। You don't have to give sermons in prayer. आपको प्रार्थना में बड़े-बड़े संदेश नहीं देने। And you're talking to God, let your words be few. तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो हमारे शब्द जो है वो थोड़े हों। But if the prayer concerns other people also around you, like growth of the church, salvation of our country, and you want the other people to say amen, pray loudly enough for them to hear and say amen to the prayer. तो जब हम अपने लोगों के उद्धार के लिए, अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए या किसी ऐसे विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें जो कलीसिया में करते हैं तो हमारे को ऊंचे शब्द से करनी चाहिए, इतने ऊंची हो कि सब सुन सकें और सब आमीन कह सकें। That's why the Apostle Paul he gave a caution to the church in Corinth that those who pray in tongues should not pray loudly unless there's interpretation.
तो इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसको उसका उत्तर बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए उस अन्य भाषा में प्रार्थना कलीसिया में ना करें। And if they want to pray, pray. 2 or 3 should pray. Someone should interpret. There's no interpretation. Don't pray. So quietly, but you and God, you pray. और अगर प्रार्थना करते हैं 2 या 3 प्रार्थना करें, पर उसका मतलब बताने वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको अन्य भाषा में कलीसिया में प्रार्थना ना करें। He says, I speak in tongue more than any one of you, but in the church, others speak 5 intelligible words than 1,000 tongues. तो पौलुस कहता है, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, पर मैं 5 शब्द बुद्धिमानी के जो शब्द सुन सके वो बेहतर है कि मैं 1000 शब्द अन्य भाषा में बोलूं। So public prayer should be prayed wisely. Personal time, you can do whatever you want. Only thing, don't pray too loudly in the early morning in your house. It will disturb the neighbors. तो आप जब व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हैं, आप आराम से प्रार्थना करें, और जब आप कलीसिया में जोर से प्रार्थना करें, आप जोर से भी करते हैं, घर में भी करते हैं, तो ध्यान से इतना जोर से ना चिल्लाने लगे कि पड़ोसी परेशान हो जाएं। Very important that we use those gifts wisely. बहुत जरूरी है कि हम इन दानों को बुद्धिमानी से प्रयोग करें। So wonderful thing to have fellowship with God. तो ये बहुत अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। Always can have fellowship with God is up to us. He's always willing for us to come to Him and enjoy His presence. He loves us and therefore He wants us to just have fellowship with Him. और परमेश्वर, ये तो हमारे ऊपर है। परमेश्वर तो चाहता है कि हम कभी भी उसके साथ संगति करें, और वो चाहता है कि हम संगति करें, और ये बहुत अद्भुत है कि हम जब उसके संगति करें तो बहुत आशीष का कारण होता है। God does not look at the posture of prayer, whether we're sitting or standing or walking or lying prostrate or kneeling. परमेश्वर हमारी मुद्रा को नहीं देखता कि हम मुंह के बल गिरे हैं, घुटने पे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, वो उस चीज को नहीं देखते परमेश्वर। Neither does He look at our check the volume of our voice when we pray. ना हमारी कितनी ऊंची आवाज है या कम आवाज है उसको वो देखते हैं। He sees our heart. वो हमारे हृदय को देखते हैं, And He wants to know that we really mean what we say to Him. और वो ये देखना चाहते हैं कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वास्तव में क्या उसको हम उसका अहमियत उसका पालन भी करना चाहते हैं। Today, just cover the introduction to prayer, and I think I'm going to take 2 more sessions next Wednesday after next and the following Wednesday also to do a thorough study of prayer, of fellowship with God. तो आज हमने सिर्फ उसका ऊपर से देखा प्रार्थना के विषय के बारे में, पर अगले हफ्ता छोड़ के उसके बाद जो 2 हफ्ते आएंगे उसमें हम इसको गहराई से देखेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना को करना चाहिए, कैसे हम उसको अच्छी तरह समझेंगे। And 2 weeks from now, I'm going to speak on effective prayer, how a prayer can be effective, and we will know when we pray, He's heard my prayer. और उन 2 हफ्तों में हम ये देखेंगे कि हमारी प्रभावशाली प्रार्थना कैसे हो, और हम जानेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। I'll talk about removing hindrances in our prayer. हम इस विषय में भी मनन करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं के अंदर सामने जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे हटा सकते हैं। There are many hindrances in our prayer. हमारी प्रार्थना में बहुत सी बाधाएं भी होती हैं। I'll identify all of them, and then we put them away, then you'll know the moment you pray that God has heard your prayer. और हम देखेंगे कैसे उन बाधाओं को हम हटा सकते हैं, और जैसे ही हम उन बाधाओं को हटाएंगे हम जान लेंगे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। And we will know that in His time, in His way, He will answer every prayer we pray. और हम जानेंगे कि अपने समय में अपने तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जो उसने सुना है उसका उत्तर जरूर देंगे। God bless you all. परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।